नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के समस्त छात्र छात्राओं के लिए शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो साथियों, कक्षा 1 से लेके 8 तक के विद्यार्थियों के प्रोफाइल अपडेशन का कार्य प्रारंभ भी हो चुका है और जल्द ही 9 से 12 तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी प्रोफाइल अपडेशन का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन शिक्षा पोर्टल पर दिनांक 16 अगस्त 2022 से प्रारंभ होगा। अतः 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन शासकीय अशासकीय शालाओं द्वारा दिनांक 5/9 तक एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक 10/9 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रोफाइल अपडेशन में मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि की सूक्ष्मता से जांच कर प्रविष्टि की जाए। यानी कि जो विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर और उनका बैंक खाता है उनको भली भांति जांच कर ही आप दर्ज करवाएं, प्रविष्ट करवाएं, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। वहीं पर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का जो प्रोफाइल अपडेशन है उसमें संबंधित छात्र छात्राओं की आधार का ई-KYC होना अनिवार्य रहेगा, तभी संबंधित छात्र छात्राओं की जो छात्रवृत्ति है उसका भुगतान हो सकेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम कैसे छात्र छात्राओं की जो जानकारी है उसे अपडेट कर सकेंगे। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या पीसी पर किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यदि आप मोबाइल से कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए आपको पफिन ब्राउज़र को ओपन करना होगा। पफिन ब्राउज़र आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। इसमें जो पैरेट बना है, जो आप देख रहे हैं, ये पफिन ब्राउज़र है। इसको आपको डाउनलोड करना होगा, इसी से आप कार्य कर पाएंगे। किसी और ब्राउज़र में मोबाइल से जो छात्रवृत्ति अपडेशन का कार्य नहीं हो पाता है। तो मैं इस पफिन ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूं और यदि आप भी इसे आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यदि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप पफिन ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आपको राइट साइड में 3 डॉट मिलेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से इसमें एक आपको माउस का ऑप्शन मिलेगा, उसको ज़रूर आप ओपन कर लें। तो देखिए, चलिए मैं यहाँ पर जैसे ही आप पफिन ब्राउज़र को ओपन कर लें तो उसमें टाइप कर दें शिक्षा पोर्टल। शिक्षा पोर्टल आप जैसे ही टाइप करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ, लॉगिन मध्य प्रदेश। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो शिक्षा पोर्टल में लॉगिन करने का होम पेज आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखें, आपका यूज़र नेम में आपकी यूनिक आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम, जो यूनिक आईडी है, वो डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये आपको इसमें फिल कर देना है। इतना करने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो साथियों, जैसे ही आप शिक्षा पोर्टल पर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि थर्ड रो में रहेगा। थर्ड रो में पहला ही ऑप्शन आप देख रहे होंगे, स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक नया पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। चूँकि आप एक नए ब्राउज़र पर कार्य कर रहे हैं, यदि आप मोबाइल से कार्य कर रहे हैं तो ये पफिन ब्राउज़र है। यहाँ पर आपको राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें जो माउस है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा माउस का, आप उसे
ऑन कर लें तो इस तरीके का जो कर्सर और जो एरो है वो आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगा। अब इस पेज पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टूडेंट प्रोफाइल। आपको इसी ऑप्शन पर इस कर्सर को ले जाना है और स्टूडेंट प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। चूँकि हमें सत्र 2022-23 के लिए 22-23 में जो छात्रवृत्ति है उसके लिए स्टूडेंट का जो प्रोफाइल है उसे अपडेट करना है, तो इसमें आपको एक दूसरे नंबर का ऑप्शन मिलेगा अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे छात्र छात्रा की जानकारी अपडेट करने के लिए एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लें, जो कि 22-23 आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर 9 अंकों का जो स्टूडेंट का समग्र आईडी है उसे आप फिल कर दें। तो चलिए मैं यहाँ पर जो स्टूडेंट का समग्र आईडी है उसे फिल कर देता हूँ। आईडी फिल करने के बाद आपको कैप्चे में ये जो लेटर दिख रहा है उसको फिल करके शो ड्राफ्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपके सामने स्टूडेंट की जो प्रोफाइल सीट है वह प्रदर्शित होने लगेगी। सबसे पहले आपको संबंधित विद्यार्थी का जो स्कूल है वह प्रदर्शित होगा और आप अच्छे से चेक कर लें कि आप जिस स्टूडेंट की जो जानकारी सेव करने जा रहे हैं वह आपके ही विद्यालय में प्रदर्शित हो रहा है अथवा नहीं। उसके बाद आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट प्रोफाइल डिटेल ऑफ द स्टूडेंट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्टूडेंट की प्रोफाइल सीट खुलकर आ जाएगी। अब यहीं पर आपको संबंधित प्रविष्टियां करनी है। तो सबसे पहले आपको कॉलम नंबर 4 पर विद्यार्थी का आधार नंबर प्रविष्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल देता हूँ। काफ़ी सावधानी पूर्वक आपको ये प्रविष्टियाँ करना है, ये आप ध्यान में रखें। तो मैं यहाँ पर विद्यार्थी का जो आधार नंबर है वह डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद हम अगले कॉलम जो आप देखते जाएं, संबंधित कॉलम आप ध्यान रखें जिन कॉलमों पर रेड स्टार लगा है वो आपको अनिवार्य रूप से भरना है। तो हम यहाँ पर चलते चले जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा बसाहट या बसाहट का नाम जिसमें छात्र निवास करता है, इसमें रेड स्टार है और ये ब्लैंक दिख रहा है, कॉलम नंबर 17। आप इस पर क्लिक करें। चूँकि आपने संबंधित छात्र छात्रा का समग्र आईडी फिल किया हुआ है तो स्वतः ही इसमें बसाहट के ऑप्शन प्रदर्शित होने लगेंगे और जिस भी बसाहट में विद्यार्थी निवासरत है आपको उसे सिलेक्ट कर देना है। इस तरीके से आप इस कॉलम की भी पूर्ति कर देंगे। अगले कुछ ऑप्शन में हम देखेंगे 21वें नंबर का जो ऑप्शन आपको दिखेगा कितने भाई बहन है, इसमें आपको कॉलम सिलेक्ट करना है और भाई जितनी भी भाई बहन हो उस संख्या को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इस तरीके से ये जानकारी आप आसानी से फीड करते चले जाएंगे। कॉलम नंबर 29 में आप देखेंगे गत वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस। यदि विद्यार्थी पूर्व से इसी विद्यालय में अध्ययनरत है उस स्थिति में आप गत वर्ष की विद्यार्थी की उपस्थिति भरेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप इसमें शून्य कर सकते हैं। वर्तमान शैक्षिक सत्र वर्ष में कार्य दिवस, अभी जून से लेकर अगस्त तक कितने महाविद्यालय संचालित हुआ है उन दिवसों की जानकारी आपको इसमें दर्ज कर देना है और उन दिवसों में विद्यार्थी की उपस्थिति कितने दिवस की रही है वो आपको सामने वाले कॉलम में भरना है। उपस्थिति प्रतिशत आप ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर गत वर्ष की कक्षा का परिणाम, यदि आप ये ऑप्शन खुलता है तो आप ज़रूर भरें और यदि इसमें ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, नहीं खुलता, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, इसमें रेड स्टार नहीं लगा हुआ है। अब आता है यहाँ पर आप गत कक्षा की संस्था का नाम जो आपने स्टूडेंट आईडी फिल की है उससे ऑटोमेटिक ले लेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे 47 नंबर पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बैंक खाता क्रमांक, इसे आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपडेट करना है। तो साथियों बैंक खाता क्रमांक अपडेट करने के लिए आपको इसके जस्ट सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैंक खाता क्रमांक एवं बैंक का IFSC कोड, अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि आप संबंधित विद्यालय की जो स्टूडेंट है उसकी जो प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं और यदि उसका खाता क्रमांक गलत है या IFSC कोड गलत है
तो उस स्थिति में आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से बैंक खाता क्रमांक और IFSC क्रमांक चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करके देखते हैं कि कैसे हम संबंधित विद्यार्थी का बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके का पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए, पहले तो संबंधित विद्यार्थी का जो खाता है उसका IFSC कोड आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। जब आप उसका IFSC कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे उसके बाद चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर करके ही समझा देता हूँ। मान लीजिए ये गलत डला है तो अब मैं यहाँ पर परिवर्तित कर रहा हूँ। ये मैंने IFSC कोड डाल दिया है। उसके बाद आपको ब्रांच नेम, जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे ये स्वतः ही ब्रांच नेम सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर हमने ब्रांच नेम सेलेक्ट कर ली है और इसी प्रकार से आपको इसे कंफर्म भी करना है। उसके बाद आपको डालना है अकाउंट नंबर। तो मैं यहाँ पर संबंधित छात्र छात्रा का जो अकाउंट नंबर है वह फीड कर देता हूँ, जो कि 028। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट पुनः फिल करना होगा, यानी कि री एंटर, ताकि किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश न रहे, इसलिए पुनः एंटर के ऑप्शन दिए जाते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ फिर से एक कैप्चा दिख रहा होगा, वो कैप्चा आपको इस चेक बॉक्स में फिल कर देना है। तो मैं वो कैप्चा यहाँ पर फिल कर देता हूँ। RPLC। उसके बाद आप सेव अपडेट स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल, इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने मैसेज प्रदर्शित हो जाएगा, बैंक खाते की जानकारी सफलतापूर्वक अपडेट कर दी गई है। तो साथियों, बैंक अकाउंट चेंज करने के बाद आप देखेंगे कॉलम नंबर 49 यानी कि 49, इसमें आपको पालक का मोबाइल नंबर दर्ज करना है। विद्यार्थी का जो मोबाइल नंबर है वो आप अच्छे से भली भांति चेक करके ही दर्ज करें। तो मैं यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज कर देता हूँ। दर्ज करने के बाद आप यदि चाहें तो कॉलम नंबर 50 में विद्यार्थी पालक अभिभावक की ईमेल आईडी भी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में आप सबसे आखिर में एक कॉलम दिया हुआ है लाडली लक्ष्मी क्रमांक। मान लीजिए यदि कोई स्टूडेंट छात्रा है और वह लाडली लक्ष्मी में उसका नाम दर्ज है तो आपको उसका यहाँ क्रमांक दर्ज करना अनिवार्य होगा। आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, इसमें रेड स्टार नहीं है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए यदि आपके पास लाडली लक्ष्मी क्रमांक है तो आप उसे दर्ज जरूर करें। तो साथियों, जैसे ही आप मोबाइल नंबर दर्ज कर लें, मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद एक बार आप छात्र छात्रा की जो जानकारी है उसे अच्छी तरीके से मिलान कर लें कि संबंधित विद्यार्थी की जो जानकारी आपने फिल करी है वह पूर्णतः सही है। एक बार आश्वस्त होने के बाद और कंफर्म कर लेने के बाद नीचे आपको एक कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा के नीचे एक बॉक्स भी आपको शो हो रहा होगा। आपको उस बॉक्स में ऊपर दिख रहे कैप्चा को फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर ये कैप्चा फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन प्रदर्शित होंगे। सबसे पहला रहेगा ड्राफ्ट सेव, दूसरा रहेगा सबमिट। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले ड्राफ्ट सेव का ही ऑप्शन चयन करें। इससे आपकी जो स्टूडेंट है उनकी जो प्रोफाइल सीट है वह अपडेट हो जाएगी। सबमिट पर जब आप क्लिक करते हैं तो जो विद्यार्थी की जानकारी है वह पूर्ण रूप से सबमिट हो जाएगी और वह किसी प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए पात्र है अथवा नहीं, वो मैसेज भी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले ड्राफ्ट सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखा आपने, आपके सामने मैसेज आ जाएगा प्रोफाइल हैज बीन अपडेट। तो इस तरीके से आप बारी बारी से अपने विद्यालय में दर्ज कक्षावार समस्त विद्यार्थियों की जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
प्रोफाइल अपडेट कर लेने के बाद अब हम सबमिट बटन पर क्लिक कर कर देखते हैं। तो देखिए अब हम सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं। उसके लिए पुनः आपको एक कैप्चा मिलेगा दर्ज करने के लिए। ध्यान रखें, जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो पुनः आपको एक ये जो कैप्चा है फिर से दर्ज करना पड़ेगा। जब आप कैप्चा दर्ज कर लें, पहले हमने ड्राफ्ट सेव पर क्लिक किया था, अब हम सेव बटन पर क्लिक कर रहे हैं। ड्राफ्ट सेव पर क्लिक करने का मतलब था कि हम स्टूडेंट की जो प्रोफाइल सीट है उसे अपडेट कर चुके हैं। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया है तो यहाँ पर मैसेज प्रदर्शित हो चुका है, स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कॉलरशिप, यानी कि जिस छात्र की हमने जानकारी सेव की है यह किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है। तो साथियों यहाँ पर आकर आपका कार्य पूर्ण हो जाता है और इस तरीके का मैसेज आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कोई किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो सबसे पहले आपको विद्यार्थी की जो जानकारी है वो ड्राफ्ट सेव करें, उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इस तरीके से बारी बारी आप समस्त विद्यार्थियों की जो जानकारी है उसे अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि छात्रवृत्ति के लिए स्टूडेंटों की प्रोफाइल अपडेट से जुड़ी हुई थी। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारियां समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।